देखिए प्रिय छात्रों, ये क्लास 9th का चैप्टर है। मार्क ट्वेन ने लिखा है। इस चैप्टर का नाम है टॉम सायर। इसमें क्या है, इसमें टॉम सायर की जो मम्मी होती हैं वे एक्सपायर हो जाती हैं और उनकी मौसी आंट पोली उनको पालती हैं बड़े ही प्यार से। तो देखो, वे उनको तलाश कर रही हैं। वो छोटा बच्चा है 8-9 साल का और वो कहीं जो है निकल गया है। तो वो आवाज़ लगा रही हैं टॉम को, टॉम नो आंसर। टॉम का कोई जवाब नहीं। टॉम नो आंसर, कोई जवाब नहीं। वेयर कैन ही बी, आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। और वह जो आंट पोली हैं वे अपने आप से मालूम करती हैं कि वह जो है कहाँ पर हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। तो वह कह रही हैं कि वह यहीं कहीं होना चाहिए। शी वेंट टू द डोर। वह दरवाजे पर जाती हैं। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। वह बगीचे में उसको देखती हैं। एंड देन शाउटेड अगेन। और फिर से चिल्लाती हैं, टॉम टॉम नो आंसर। लेकिन फिर भी टॉम का कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि वो उसको आवाज़ लगा रही हैं। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली। और वो जो आंट पोली थी, ठीक है, काफ़ी ओल्ड थी, वे खड़ी हुई एक स्थान पर ही सोच रही थी। सडनली शी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक से उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। सी टर्न्ड राउंड क्विकली। और वे एकदम से मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। और टॉम जो था वो अलमारी के पास खड़ा हुआ था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। और उसके मुंह पर जो है, सारे मुंह पर मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। और क्रोधित होकर आंट पोली ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। वैन टॉम डिड नॉट आंसर। लेकिन टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। शी वेंट ऑन, यू हैव बीन स्टेलिंग द जाम अगेन। कि तुम जो हो फिर से चोरी कर रहे हो जैम की। डोंट टेल मी दैट यू हैवंट। कि मैंने तुम्हें जो है मना किया था। हैवंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कबर्ड। यानी कि मैंने तुमसे कहा 100 बार कह चुकी हूँ कि तुम इस अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज़ माई स्टिक, मेरी स्टिक यानी मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक। आंट पोली अपनी छड़ी उठाती हैं। एंड रेज्ड हाई इट। और इसको उठा करके शी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। टॉम को पीटने की कोशिश करती हैं, मारने वाली होती हैं। लुक बिहाइंड यू, आंट पोली शाउटेड टॉम। टॉम चिल्लाता है, कहता है कि मौसी पीछे तो देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर। दिस वाज टॉम चांस। और आंट पोली ने जैसे ही पीछे देखा, दिस वाज टॉम चांस, यह टॉम का मौका था। ही रेस्ड आउट ऑफ द हाउस। और वह घर से बाहर निकल गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। वह चारदीवारी पर चढ़ा। सून ही फार अवे। और वह काफ़ी जल्दी ही वह दूर निकल चुका था। आंट पोली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ। आंट पोली बहुत ही क्रोधित थी लेकिन उन्हें जो है हंसना पड़ा। शी इज़ बैड बॉय, यह बहुत गंदा लड़का है। शी सैड टू हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। शी इज़ माई पुअर डैड सिस्टर बॉय, क्योंकि यह मेरी एक गरीब बहन का लड़का है जो मर चुकी है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे ही जो है उसकी देखभाल करनी है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, और मुझे उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं सज़ा नहीं दूंगी तो ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेट, तो वह जो है बड़ा होकर के आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे उसके साथ कड़ा व्यवहार करना चाहिए। आंट पोली जो होती हैं, जो उसकी मौसी होती हैं, वे आह भरती हैं यानी सांस लेती हैं गहरी। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टेलिंग द जाम, और मुझे जो है उसको सज़ा, जो उसने जाम की चोरी की है उसकी सज़ा जो है मैं उसको ज़रूर दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज़ सैटरडे, टुमारो जो है वो क्या है, शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे के दिन स्कूल नहीं खुलते हैं। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों की छुट्टी रहेगी। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से कार्य करवाऊँगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसकी सज़ा होगी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगले दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट,
स्कूल बंद थे। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वर फ्री, और जो गांव के जितने भी लड़के थे वो सब फ्री थे, स्वतंत्र थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, बहुत सुहावना दिन था। द सन वाज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर शाइनिंग, और पक्षी चहचहा रहे थे, गा रहे थे। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, और जो पेड़ पौधे थे, जो फूल थे, वे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, फ्रेश लग रहे थे और सुंदर लग रहे थे एंड लवली। टॉम, ऑफ कोर्स टॉम वास्तव में वांट टू गो स्विमिंग, और टॉम भी जो है तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, और अन्य लड़के जो थे वे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश, उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश था। इन द अदर ही कैरीड ए बकेट विद वाज फुल ऑफ वाइट वाश, और दूसरे हाथ में वाइट वाश से यानी सफ़ेदी से भरी हुई एक बाल्टी थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम, उसकी जो मौसी थी वो उससे काम करवा रही थी, यानी कि वाइट वाश ताकि चार दीवारी पर रंग करवा रही थी, यानी कि सफ़ेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम जो चार दीवारी को दुखीपूर्वक देख रहा था। हाउ हाई इज इट, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज़, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड, वास्तव में। द हाइट ऑफ द फेंस, और जो ऊंचाई है चार दीवारी की वास्तव में वाज 9 फीट, 9 फीट है। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी जो लंबाई है वो 30 गज है। टॉम पुट हिज ब्रूस इनटू द वाइट वाश, टॉम ने अपना ब्रूस उठाया। ही ड्रॉ इट स्लोली, उसने थोड़ा सा मार्क हल्का सा खींचा अक्रॉस द फेंस, चार दीवारी पर। इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और एक सफ़ेद निशान जो है दीवार पर बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने कोशिश की। अनोदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर से एक और निशान बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम जो है बैठ गया और गहरी सांस ली, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए वह थक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मानो थक गया हो। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट, और उसने निकाली अपनी चीज़ें बाहर जो उसके पास थी, उसके पॉकेट में रखी हुई थी, जेब में। ही हैड सम मार्बल्स, उसकी जेब में कुछ मार्बल्स रखे हुए थे, कंचे। सम पीस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ धागे रख के टुकड़े थे। एंड 2 और 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट, उसने सोचा कि इन चीज़ों से कोई भी चारदीवारी पर सफ़ेदी नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं, मुझे कोई और अच्छा प्लान सोचना चाहिए। ही थॉट, वह सोचता है। एंड थॉट, सोचता चला जाता है। सून ही हैड एन आइडिया, और उसके मन में एक विचार आता है, क्योंकि वो टॉम सायर जो है वह यह चाहता है कि मैं जो हूँ कुछ दे करके बच्चों से वाइट वाश करवा लेता हूँ, क्योंकि उसने जीवन में कभी कार्य नहीं किया था। ही पिक्ड अप हिज ब्रूस अगेन, तो उसने फिर से अपना ब्रूस उठाया। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बैन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और उसी गली से बैन रोजर जो उसका दोस्त था वो आ रहा था। टॉम प्रिंटेड नॉट टू सी हिम, उसने टॉम को ना देखने का बहाना बनाया, यानी टॉम ने जो है बहाना बनाया, उसने नहीं, सॉरी, टॉम ने उसको ना देखने का बहाना बनाया। किसको? वैन रोजर्स को। ही वर्कड हार्ड देन एवर, और टॉम सायर ने और उसे देख करके और ज़्यादा कठिनता से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वैन वाज ईटिंग एन एप्पल, और वैन जो था वो सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश लग रहा था। ही वाज प्रिंटिंग, बहाना बना रहा था। दैट ही वाज ए बिग शिप, मानो एक बड़ा जहाज हो। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और अपने आप को दिखा रहा था कि वह एकमात्र ऐसा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन ए लाउड वॉइस एंड द शिप वाज ओबिंग दैम, यानी कि वह ऐसा आज्ञा दे रहा था एक तेज आवाज़ में, जैसे कोई शिप को आज्ञा देता है, जहाज को। ही केम अप टू टॉम, और वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें मली। वाई टॉम, ही क्राइड इन ए ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग, और वह जो है टॉम को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि तुम कार्य कर रहे हो टॉम, क्योंकि टॉम ने इससे पहले भी कार्य नहीं करा था, न ही उनके दोस्तों ने ऐसे काम करते हुए कभी देखा था। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन वाइट
ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, और उसने जो है वो अपना कार्य करता रहा टॉम। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और वह जो है अपना कार्य बड़े ही मज़े से करता रहा। टॉम यू आर वर्किंग, तुम कार्य कर रहे हो। वैन रिप्लाइड, वैन ने फिर से कहा। ओ इट इज़ यू, ओ तुम हो। वैन, आई डिडंट नोटिस यू, मैं तुम्हें कोई ध्यान नहीं था। ये बात टॉम ने कही। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विमिंग, मैं तो तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं जाना चाहते हो। डू यू, यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें कार्य करना पसंद है। दिस इज़ नॉट वर्क, यह कार्य नहीं है। टॉम सैड क्विटली, टॉम ने कहा। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉच, और वह अपना कार्य करता रहा। नो वर्क, वैन एक्सप्लेन, वैन ने फिर से कहा। नहीं, ये कार्य नहीं है। ओ नो, आई लाइक इट, मैं तो पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज़ फन, सफ़ेदी करना तो एक आनंद है, मज़ा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश ए फेंस, क्या तुमने कभी जो है चारदीवारी पर सफ़ेदी नहीं करी। हैव यू, किया है या नहीं किया है कभी। वेल ओ नो, आई हैवंट, नहीं मैंने तो कभी नहीं किया। फॉर ए टाइम, उस समय के लिए। वैन स्टूड हेयर वॉचिंग टॉम, टॉम को देखता रहा खड़े हुए। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज, उसने सारा ध्यान अपने कार्य पर लगा दिया। किसने, टॉम ने। एट लास्ट वैन सैड, और अंत में वैन ने कहा। लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ी सी सफ़ेदी करने दो। ओ नो वैन, आई एम गोइंग टू मार्क दिस फेंस, कि मैं जो हूँ बहुत ही इस पर जो है मैं खुद इस चारदीवारी पर कर रहा हूँ ये कार्य। लुक फाइन, देखो कितना अच्छा है। आई हैव प्रोमिस आंट पोली, मैंने आंट पोली से अपनी मौसी से वादा किया है। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, के अतिरिक्त यह बहुत ही मज़े की चीज़ भी है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, वैन, और वैन ने प्रार्थना करी कि यार मुझे थोड़ा सा तो करने दो। नो आई एम सॉरी, नहीं मैं नहीं करने दूँगा। वैन से कहा। बट आई कांट, लेकिन मैं कर नहीं सकता। आंट सैड, आंट पोली ने कहा। दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, नहीं मुझे तो स्वयं ही इसे करना है। इफ़ यू डोंट, यदि तुमसे मैं करवाऊँगा या तुम मुझसे करते हो तो यू विल मेक मिस्टेक, तुम कहीं ना कहीं इसको गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सारा गंदा कर दोगे। इट इज़ लुक सो नाइस नाउ, देखो अब मैंने किया है कितना अच्छा लग रहा है। आई कैन मेक ए मिस्टेक, कि कहीं ना कहीं तुम, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ आई शुड नोट, ये शुड नोट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया है। आई शुड नॉट मेक मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधानीपूर्वक करूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, कि तुम जो है चाहे तो मेरा सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू वैन, अचानक धीरे से और उसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छुक होकर के टॉम ने उसको ब्रश दे दिया। वैन वर्कड हार्ड, और वैन ने जो है कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रो हॉट, और वह जल्दी ही गर्म हो गया, यानी थक गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, वह कार्य करता रहा। टॉम सैड देयर, और टॉम जो था वो वहाँ पर बैठ गया। वॉचिंग एंड ईटिंग वैन्स एप्पल, और टॉम का जो है सेब खाता रहा, उसको देखता रहा उसके कार्य को, और जो है सेब खाता रहा। वैन हैड डन इनफ, जब टॉम का काफ़ी कर लिया था उसने। अदर बॉयज़ केम अलोंग, और अन्य लड़के भी आ रहे थे अकेले ही। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वे टॉम पर हंसे। एज वैन, जैसे कि वैन ने किया था। हैज़ डन, जैसे वैन भी हंस रहा था शुरू में। बट सून दे वर बर्ड वॉचिंग द फेंस, लेकिन वे जल्दी ही वे भी सफ़ेदी करने में लग गए। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम्स बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और सहायता भी करी, और कुछ न कुछ वास्तव में टॉम को देना पड़ा, उनको भी चुकाना पड़ा। दे गेव हिम देयर ब्रूस बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उनको बहुत ही अच्छी चीज़ें दी। 12 मार्बल दिए, यानी 12 कंचे। 18 सोल्जर, और एक 3 का सिपाही दिया। एक की चाबी दी। डॉलर्स कॉलर्स, और एक गले का कुत्ते के गले में जो पट्टा पड़ा हुआ था वो दिया। द हैंडल ऑफ नाइफ, चाकू का टूटा हुआ हैंडल दिया। एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज, और नींबू संतरे की 4 फाँकें दी। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम का तो मज़े से समय गुजरा। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोस्ट ऑफ द वाइट वॉश ऑन इट, और जल्दी ही उस पर जो है 4 परतें चारदीवारी पर चढ़ गई।
ये नया है, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई मेडिसिन। पार्ट सेकंड है इसका। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू, वह जो है इतना नहीं सो पा रहा था जितना वह सो पाता था। ही कुड नॉट ईट एज मच, वह इतना नहीं खा पा रहा था एज ही यूज टू, जितना वह पहले खा पा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से भी नहीं भाग रहा था। समटाइम, कभी कभी, ही डिड नॉट वांट टू प्ले, और वह जो है कभी भी खेलने भी नहीं जा पा रहा था। ही वाज ट्रोबल एंड सैड, वह बहुत ही दुखी और परेशान था। द बॉय इज, लड़का बीमार है। आंट पोली थॉट आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, आंट पोली ने सोचा कि मुझे उसे को कोई दवाई देनी चाहिए। आंट पोली वाज फॉन्ड ऑफ ला ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आंट पोली जो थी वो दवाई, कई प्रकार की दवाइयों के बारे में जानती थी, यानी उनको शौक था रखने का दवाई। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, और इस विषय के बारे में, इन दवाइयों के बारे में उनके पास काफ़ी किताबें थीं। हर newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day। और उनका जो था सबसे नया विचार ये था कि जब एक लड़का बीमार होता है तो उसे जो है ठंडे पानी में नहलाना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, और सो एवरी, उसके वह जो है प्रत्येक सुबह उसको आंगन में खड़ा करती थी और नहला देती थी। देन शी थ्रो आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और उन्होंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला। आफ्टर दैट शी wrapped हिम इन द बेड शीट, और उसके बाद उन्होंने गीली चादर से उसको साफ किया। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और बेड पर लेटा दिया। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम ठीक तो नहीं हुआ। ही गोट, बस उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। एंड पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया, एंड पोली के मन में एक नया विचार आया। शी थ्रो हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के स्थान पर उन्होंने उस पर गर्म पानी से उसको नहलाया, यानी उसको फेंका पानी, गर्म पानी से नहलाया उसको। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, लेकिन टॉम की तबीयत इससे भी ठीक नहीं हुई। एट दिस टाइम, उस समय आंट पोली हियर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, आंट पोली ने एक नई दवा के बारे में सुन रखा था। इट वाज कॉल्ड पेन किलर, और इस दवा का नाम दर्द निवारक था। इट हैड द टेस्ट ऑफ आइस, इस दवा का स्वाद जो था वो आग की तरह था। ऑल द सेम, और इसी प्रकार आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट, और आंट पोली इसको टॉम को पिलाना चाहती थी। 3 स्पून्स फुल आफ्टर ईच मील, और यह जो दवाई थी वो खाना खाने के बाद 3 चम्मच देनी होती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे नफरत करता था। वैन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब आंट पोली ने उसको नहीं देख रही थी, शी क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, और उसने जो है दवाई को एक जो फ्लोर होता है, जो फर्श होता है, उसमें जो है छेद होता है, उसमें को उड़ेल दी। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, टॉम जो था उस दिन बहुत ही बिजी था एक दिन। वैन, जब द कैट केम इन, जब उस जो है बिल्ली अंदर आई उसके कमरे में। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, तो टॉम ने जो था उस दवा को उसके बिल्ली के मुंह में डाल दी वो दवा। एट वंस, तुरंत ही, इट जम्प्ड हाइस इनटू द एयर, बिल्ली हवा में कूदने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, और अपनी पिछली टांगों पर नाचना उसने शुरू कर दिया बिल्ली ने। इट रश्ड अबाउट द रूम, वह पूरे कमरे में भागी। फ्रीकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, और जो भी उसके रास्ते में आया सब चीज़ तोड़ती चली गई। इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मेड, और मानो ऐसे लग रहा हो जैसे वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम बहुत हंसा, बहुत ज़्यादा हंसा। इट वाज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्डली, और वह बहुत लंबे समय के बाद इतनी तेज़ हंसा था, जो दिल से हंसा था। आंट पोली हियर्ड द नॉइज एंड केम रजिंग इन, आंट पोली ने आवाज़ सुनी और वह जो है अंदर आई। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम जो है वो हंसने के कारण बोल नहीं पाया। एट लास्ट ही पॉइंट एंड सैड लुक एट द कैट, उसने इस इशारे से ही टॉम ने उसको बताया, आंट पोली को, अपने मौसी को, कि देखो बिल्ली क्या कर रही है। व्हाट द मैटर विद इट, इसके साथ क्या हुआ, बिल्ली के साथ क्या हुआ? उसकी आंट पोली ने, मौसी ने कहा, यू हैव बीन गिविंग दैट मेडिसिन, क्या तुमने इसको मेडिसिन दी है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, किसने कहा? टॉम ने, सैड टॉम ने कहा इसे लाइक हंसते हुए। आंट पोली सा द बोतल और पेन किलर, आंट पोली ने उस बोतल को देखा, द स्पून, चम्मच को देखा, एंड ए सोशल, तस्तरी को देखा। सी गैस, तक उन्होंने सत्य का पता, जो सत्यता की बात थी वो उसका पता लगा लिया। उसकी मौसी को चलेगी इसने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की है।
टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, और टॉम पे जो है नाराज़ होने के बजाय उस पर नाराज़ नहीं हुई। टू हिज सरप्राइज शी वाज ओनली थॉटफुल, वह आश्चर्यचकित थी और उन्होंने सोचा कि इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर, जब यह दवाई फॉर कैट्स बिल्ली के लिए अच्छी नहीं है तो शी सैड, उन्होंने कहा परहैप्स शायद इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, तो यह जो है दवाई बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, तो इसे जो है और ज़्यादा दवा देने की आवश्यकता नहीं है टॉम को। दिस वाज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, और यह जो है खबर टॉम के लिए बहुत ही अच्छी थी। ही बिगेन टू फील बेटर, और टॉम जो है अब बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। तो ये जो है चैप्टर मैंने आपको पूरा करा दिया मित्रों। आई होप यह चैप्टर पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।